आप देख रहे हैं लक्ष्मण नगर जंक्शन की खबरें। महाकुंभ के तीर्थ यात्रियों की सेवा करना इस समय सबसे बड़ा कर्म और धर्म है, ये कहना है पूर्व एमएलसी निर्मला पासवान का। ये बातें उन्होंने अपने नेतृत्व में जगह जगह चल रहे आयोजित भोजन प्रसाद भंडारे के समय कही और खासकर भाजपा कार्यकर्ताओं को इस मुहिम में मेले के समापन तक लगे रहने को कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ विशेष पार्टी की मानसिकता के लोग महाकुंभ मेले और योगी सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि आज मेरे द्वारा बाइक सवार गैंग का पर्दाफाश किया गया। किसने एक समीर यादव नाम का और एक मुस्लिम समुदाय का एक युवक पकड़ा गया है। बाकी के भागे हुए उचक्के आए तीर्थयात्रियों को अपनी गाड़ियों पर बैठाकर उनके बैग लेकर भाग जाते थे और यही उन्होंने सोराव हाईवे प्रयागराज फैजाबाद मार्ग पर भोजन प्रसाद वितरण किया। और माघी पूर्णिमा के दिन आज भी बेला कछार आदि क्षेत्रों में पूर्व एमएलसी निर्मला पासवान और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भोजन और प्रसाद वितरण का कार्य किया जा रहा है। वहीं अमृत स्नान कर घर लौट रहे तीर्थयात्रियों की, जो कि कर्नाटक, नेपाल, पश्चिम बंगाल आदि के तीर्थयात्री बसों और अपने निजी 4 पहिया वाहनों से गुजर रहे थे और जो श्रद्धालु अन्य वाहनों से भी गुजर रहे थे, उन्हें रोक रोक कर भोजन प्रसाद भंडारे का वितरण किया। नज़ारा है हमारे महाकुंभ नगर के सोराव तहसील का, सोराव हाईवे का, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व में एमएलसी और भाजपा की बहुत ही जुझारू, कर्मठशील और मिलनसार और जमीनी नेता के द्वारा पूर्व एमएलसी निर्मला पासवान के द्वारा यहां अपने हाथों से श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। गाड़ियां रोक रोक करके लोगों को प्रसाद दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए पानी की टैंकर की व्यवस्था कराई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ पर काफी दूर से आए हुए हमारे ये श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, जिनकी सेवा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा और एमएलसी पूर्व एमएलसी निर्मला पासवान द्वारा अपने हाथों से की जा रही है। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि काठमांडू सफेदा दिखाए जो है, बस वहाँ के पूरे तीर्थयात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था, पूरा सबको रास्ते में रोक कर खाने पीने की व्यवस्था, हर श्रद्धालु से उनके दुख दर्द सुख और अनुभूति की कामना कर रहे हैं और सभी से उनके कुशल क्षेम पूछते हुए उनको यहाँ से नाश्ता, पानी और भोजन प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। ये जो है सोराव की एक लोकप्रिय नेता के बारे में जानी जाती है, बल्कि प्रदेश में एक अच्छी छवि है निर्मला पासवान जी की, जो जुझारू जमीनी नेता है, जुझारू नेता है और समर्पित नेता है। आप कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, यहाँ पर ट्रैफिक है और सभी को रोक रोक कर प्रसाद वितरण, जो नहीं जान रहे उनको भी प्रसाद वितरण उनके द्वारा कराया जा रहा है, जलपान कराया जा रहा है और सारी व्यवस्था आपके सामने है। हमारे साथ हैं हमारे मुख्य संपादक राहुल भारतीय जी मौजूद हैं। मैं एलन जंक्शन से राजा त्रिपाठी, एलन जंक्शन से महाकुंभ नगर सोराव प्रयागराज से मैं राजा त्रिपाठी। एमएलसी साहब, आज यहाँ पर भंडारा चल रहा है श्रद्धालुओं के लिए और हम देख रहे हैं कि आप जो है गाड़ियों को बेंगलुरु, कर्नाटका, नेपाल और पश्चिम बंगाल से लोगों को रोक रोक करके आप श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद करवा रही हैं। कैसा लग रहा है आपको और ये बताएं कुछ आप इस कार्यक्रम के बारे में। पहले तो मैं तीर्थराज प्रयाग की बेटी होने के नाते मैं तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करती हूँ और मैं जिस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी संस्कारों की पार्टी है, वो पार्टी सिखाती है। हमारे यहाँ कोई भी आता है तो अतिथि देवो भव। तो हमारे सारे मेहमान हैं, चाहे बेंगलोर के हो, कर्नाटक के हो, एमपी के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, कहीं के भी हैं, सारे हमारे यहाँ आए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज एक ऐसा जिला है जो आप सोचिए, एक घर में शादी होती है तो 10 लोग आ जाते हैं तो परेशान हो जाता है व्यक्ति, लेकिन हमारे प्रयागराज में 40 करोड़ लोग आए और नहाए। बहुत अच्छे से उन्होंने स्नान किया और वो जा रहे हैं। हमारी पार्टी ने एक आदेश दिया कि सेवा ही भाव जो है, अतिथि जो भी मेहमान आ रहा है वो संतुष्ट होकर जाए। तो इसलिए हम लोग को भी, हमारे सारे भाजपा के कार्यकर्ता, कोई पूर्व मंडल अध्यक्ष है, कोई वर्तमान में मंडल अध्यक्ष है, लेकिन सारे के सारे एक माले में पिरोल में भागते। अभी नेपाल के श्रद्धालुओं से जो भरी बस थी और कर्नाटका से भरी बस थी, उन लोगों द्वारा बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने ऐसा नज़ारा नहीं देखा। भंडारे, भोजन प्रसाद भंडारे तो कई जगह चल रहे हैं, लेकिन लाइन में लगना पड़ रहा है और यहाँ पर रोक कर, हम लोगों को रोक कर, और सुबह से भूखे थे। ये मान लो कि एक हमारी लोगों की, समझ लो रेगिस्तान में प्यास के जैसा ये भोजन प्रसाद भंडारा मिला कि अभी अभी हम लोग सुबह से
हम लोगों ने बाइट लिया है उनकी। उन्होंने कहा कि हम लोग सुबह से भूखे थे, लेकिन इस समय पूरी बस ने भरपूर खाना खाया, भोजन प्रसाद किया और धन्यवाद अदा करके गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने प्रधानमंत्री, मैं अपने मुख्यमंत्री, मैं अपने डिप्टी सीएम केशव भाई साहब और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को जिस तरह से कोरोना में लगा था, उसी तरह हमारा कार्यकर्ता फिर प्रयाग में जो कुंभ हो रहा, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ को सफल बनाने में भाजपा का एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। विधायक जी, जैसा हमने सुना था कि आप जमीनी और जुझारू नेता हैं, मिलनसार नेता हैं, आम कार्यकर्ता की तरह रहती हैं, आप पूर्व MLC रह चुकी हैं, इस समय भी काशी क्षेत्र का एक प्रमुख दायित्व निभा रही हैं, भाजपा की बहुत ही पुरानी नेता हैं आप। तो हम अभी सुने कि यहाँ आप चली आ रही थी और किसी श्रद्धालु के बाइक से, जो ये बाइकर्स गैंग कुछ लगे हुए हैं अराजक तत्व, उन्होंने किसी का बैग चोरी कर लिया था। आपने रास्ते में अपना काफिला रोक कर, लोगों को रोक कर और उसकी तुरंत सूचना दी, बैग बरामद करवाया। इसके लिए सभी लोगों ने आपको धन्यवाद कहा। ये कुछ मामला आप बताएं, क्या था? देखिए, इसमें मामला ये था, मैं आ रही थी, यही भंडारा चलना था सुराव मंडल में, गंगा पार सुराव मंडल विधानसभा में। तो जब मैं आ रही थी, मैंने देखा कुछ लोग रुके हैं, तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा गाड़ी आगे बढ़ा के रोको, क्योंकि अगर हमारा गलत उतर जाएगा, और हमारे साथ में हमारे PRO थे, हम दोनों उतरे, हम लोग खाली ऐसे गए, खड़े हो गए। तो क्या है, पता ये चला कि एक पर यात्री से 5,000 रुपये लिया गया, अरैल से संगम तक का, लेकिन ला के मलाक पे बीच में बेला मऊ कछार में छोड़ दिया गया, जो कि हमारे सरकार को बदनाम करने की पूरी साजिश, इत्तेफाक कहा जाए, क्या कहा जाए। जब उसको पकड़ा हम लोगों ने, तो कई बाइक तो भाग गई, लेकिन एक बाइक वाला पकड़ा गया। अब चाहे ये इत्तेफाक कहिए, चाहे हमारा सौभाग्य कहिए, या प्रयागराज का सौभाग्य कहिए, या हमारे देश के ईमानदार मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ईमानदार, उनकी वजह से वो व्यक्ति कौन निकला, दूसरे समुदाय का निकला, मुसलमान निकला, और दूसरा जो बैग लेके भागा था, उसने अपना नाम समीर यादव बताया। उसने अपना नाम समीर यादव बताया, और एक मुस्लिम समाज का निकलता है। हम लोगों को लगा, भाजपा के जितने लोग हैं, सब लोगों से फोन पर वार्ता, सारे लोगों ने कहा कि इन्हीं लोगों में हमारे यहाँ जब अभी वो मौनी अमावस्या का स्नान मेला बदनाम करने के लिए हाँ ठेका लिए हैं। उसी तरह हमारी SP गंगा पार से भी बात हुई, अभिषेक जी से भी बात हुई, नगर से भी, और मैंने उसका बैग भी बरामद हो गया, बैग भी बरामद करवाया, और 100 बाइकें पकड़ी भी गई। हाँ, 100 बाइकें पकड़ी गई हैं। आपको तो सारी चीज़ें मालूम चल रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़, मैंने अपने CM साहब से भी वहाँ पे दर्ज करा दिया। CM के वो संजय जी PRO थे, उनसे बात हुई। मैंने कहा कल के माघी पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए हम लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जिसमें मैं पत्रकार बंधुओं से भी कहूँगी कि पत्रकार बंधु भी हमारा हर मौके पे सही चीज़ को उजागर करें। जी, एक बार अपना परिचय। मैं निर्मला पासवान, पूर्व MLC, वर्तमान में भाजपा काशी क्षेत्र की उपाध्यक्ष, लेकिन यही मेरा बल है, मैं इन्हीं के दम पे। महाकुंभ नगर में कब आए? मैं निकल के 3 रोज हुआ, बेंगलोर से निकला हूँ, और संडे को उधर से निकला, आज सुबह उधर पहुँचा, और दोपहर में 3 बजे को इधर से खत्म करके अयोध्या जा रहा है। ये कुंभ मेल तो 144 ईयर्स में एक बार आएगा, शायद अगला कुंभ मेल को कोई जनरेशन नहीं रहता है, लेकिन सनातन रहना है। जब वो रहना है तो हम मेहनत करना पड़ेगा। जी, अच्छा, महाकुंभ नगर आकर के त्रिवेणी, जहाँ गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती जी का मिलन होता है, हाँ। ये पूरे वर्ल्ड में एक जगह ऐसी है जहाँ तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। उसमें स्नान करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हाँ। इसी के लिए 2000 किलोमीटर से जर्नी करके आया हूँ। जी जी जी, वो करके हमको बहुत खुश लगा। अच्छा। उधर अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा किया था। हाँ, थैंक यू टू योगी आदित्यनाथ सर। योगी मोदी भी है। मोदी सर भी हमारा फेवरेट है, हम भी उसी के लिए काम करते जी हैं जी बेंगलोर से। जी, अच्छा, ये बताएं कि जैसे आपने गंगा जल, आपको कैसा लगा? गंगा जल गंगा साफ सफाई। गंगा जल साफ सफाई अच्छा है। जी जी, मैं पहली बार देखा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत कुछ दिखा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, आराम से आ सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी जो इस भंडारे इसका तो हम बहुत फायदा हुआ। ये निर्मला पासवान जी हैं, यहाँ की पूरी MLC रह चुकी हैं, और अपने हाथों से जो है भोजन परोस रही हैं। ये यहाँ MLC रह चुकी हैं, और बहुत ही जुझारू, मिलनसार और जमीनी नेता हैं। वो खाली हमको नहीं, बहुत सारे लोगों का हेल्प हो रहा है। जी, अभी जी। देख रहे हैं ना, हमको भी बहुत भूख लग रहा था, सुबह से कुछ खाना नहीं था। हाँ। लेकिन खाना खाने को यहाँ पर एनर्जी मिली है, इधर लिखा था हमारा खाना। जो MLC साहब द्वारा चलाया जा रहा है। मैडम को भी थैंक यू, और सभी आप लोगों को वॉलंटियरिंग कर रहे हैं ना, आप लोगों को भी थैंक यू। एक बार अपना नाम बता दें। मूर्ति बेंगलुरु से। बेंगलुरु। कौन से शहर?
और आने का अच्छा अच्छा थैंक